कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी की एक और नई भर्ती यहाँ पे जारी हुई है। जानेंगे कितने पदों पे आपकी भर्ती आई है, कौन कौन से पद है और किन किन भाइयों को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस भर्ती की मैं खास बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सेम डिवीजन के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा जो क्या होता है आपने देखा होगा कि जोनल लेवल पे जो आपकी जीडीसी आती है उसमें आपको जो जोन के अंतर्गत आते हैं डिवीजन, उसमें से कहीं भी जगह पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन ये वैकेंसी आपकी जीडीसी की है, लेकिन ये डिवीजन लेवल पे है, तो यहाँ पे आपको सेम डिवीजन के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी और ये भर्ती हर डिवीजन से देखने को मिलेगी। और जो जोन लेवल पे जीडीसी आ रही है उससे ये अलग भर्ती है। ऐसे में सभी भाइयों को यहाँ पे डबल डबल मौका मिलने वाला है। तो देखेंगे कहाँ की अपडेट है। साथ ही इन ट्रेकमैन साथियों को भी यहाँ पे ओवर टाइम का भुगतान किया जाएगा। धीरे धीरे कई सारी जगह से ये चीजें निकल के आ रही है और ओवर टाइम का जो भुगतान को लेकर है, ट्रेकमैन साथी लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो इन कई जगह से इनकी डिमांड भी यहाँ पे पूरी होती नजर आ रही है। सारी कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डीआरएम कार्मिक पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 24/8/2026 को। इसमें देखिए जीडीसी कोटा की जो पात्रता रखते हैं कर्मचारी, उनके लिए लोको पायलट की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। और 50% विभागीय पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों को सीबीटी मोड पे यहाँ पे भरने के संबंध में है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि आपकी जो 50% एलडीसी कोटे की भर्ती आपने देखी होगी पिछले साल, एक दो सालों में, और किसी किसी डिवीजन से जो कि आपकी डिवीजन लेवल पे थी, और किसी किसी डिवीजन से 800 900 जो है एलपी की वैकेंसी थी और वो पूरी नहीं भर पाई थी। तो ऐसे में उसके जितने भी रिक्त पद थे उसको रेलवे ने एक आरबी 32/2024 के नाम से एक लेटर निकाला और उसने कहा कि उसके जो रिक्त पद है एलडीसी कोटे के, उनको जीडीसी कोटे से भर दी जाए। अब चूंकि वो वैकेंसी एलडीसी कोटे की थी और डिवीजन लेवल पे थी, तो अब जीडीसी की जो पात्रता रखने वाले कर्मचारियों के लिए डिवीजन लेवल पे उन पोस्टों को जो वैकेंट रह गई थी दोबारा से भर्ती उसके ऊपर जारी की जा रही है। और ये जोनल लेवल पे जो वैकेंसी आ रही है आपकी सभी पदों पे, उससे बिल्कुल ये अलग रहने वाली है। आरबी 32/2024 मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, फिर से मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। इससे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो पद है वो 174 पदों पर आपकी वैकेंसी होने वाली है। असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल 2 की है और A1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। यूआर की, SC/ST की यहाँ पे 80 63 और 31 पोस्ट हैं। याद रखना, कोई भी वैकेंसी हो आपकी डिपार्टमेंट कोटे की, उसमें ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एक्समैन को, इनमें से किसी को भी जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। सिर्फ 3 कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर देखिए शर्तें और पात्रता क्या है। यहाँ पे दोस्तों इसमें सर्विस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जीडीसी की जो क्राइटेरिया है, जीडीसी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, और जीडीसी के लिए वो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आपको मांगा जाता है। तो वही आईटीआई वगैरह, अप्रेंटिसशिप वगैरह आपने कर रखी है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लखनऊ डिवीजन के अंदर जो कार्यरत है कर्मचारी, वही इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। लखनऊ के अलावा चाहे आप पूर्वोत्तर रेलवे के दूसरे डिवीजन में काम कर रहे हो, आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है डिवीजन लेवल की वैकेंसी है। 174 पदों पर वैकेंसी आई है, बहुत अच्छे खासे पद आप इसको मान सकते हैं। और रेलवे का यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहिए कर्मचारियों को, क्योंकि जो रिक्त वैकेंसी है उनमें दोबारा से उनको मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। एज वगैरह 18 से 42 है और SC/ST को यहाँ पे 5 साल की छूट रहने वाली है। इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर मांगी जाती है, आपने इसमें से किसी भी ट्रेड से आईटीआई अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रखी है तो आप लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के हेतु पात्र कर्मचारी, देखिए यहाँ पे आवेदन के कर्मचारी को यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपके पास में तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कर्मचारी को एलपी लेवल 2 पद है तो आरबी नंबर 32/2024 के तहत चयन शामिल होने कोई न्यूनतम सेवा आवश्यक नहीं है। कोई भी न्यूनतम सेवा आवश्यक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर कल ही ज्वाइन किया है यहाँ पे तो आप आज इसमें एग्जाम, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अंडर ट्रेनिंग जो भाई लोग हैं वो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और न्यूनतम सेवा शर्तें जो है यहाँ पे कोई भी नहीं रखी गई है। नमान्य आवेदन, यहाँ पे अगर आप फॉर्म में कोई भी इसमें से कोई भी गलती करोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया वही है कि यहाँ पे आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा सीबीटी मोड पे, 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं और एग्जाम का पैटर्न इस बार पूरी तरीके से बदलने वाला है। एक ही आपका एग्जाम होने वाला है और यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने रहेंगे। इसमें कुल जो है आपके पास में 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर सवाल का 1 अंक होगा और 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, चाहे आपकी मैं बात करूं जीडीसी की भर्तियों की, तो उसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी 2 एग्जाम लिए जाते हैं लोको पायलट के लिए। पार्ट बी का जो ट्रेड का पेपर होता था उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होना जरूरी था, लेकिन पार्ट ए के आधार पर आपकी मेरिट बनती थी और यहाँ से क्वालिफाई। लेकिन इसका रेलवे बोर्ड ने एक जो है गाइडलाइन जारी करके इसको चेंज कर दिया गया और अब जो आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है डिपार्टमेंट एग्जाम में लोको पायलट के लिए। देखिए ये है वो गाइडलाइन यहाँ पे रेलवे की, जिसमें इन्होंने सिलेबस को लेकर जारी किया था और इनका कहना था कि लोको पायलट के लिए एक ही पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसी में 25 क्वेश्चन आपके ट्रेड के भी रहने वाले हैं। तो इसको गाइडलाइन को यहाँ पे फॉलो किया है एकदम सही तरीके से और उसी की रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे
जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें रेलवे की जो गाइडलाइन है सब्जेक्ट आपका सिलेबस को लेकर क्लेरिफिकेशन जो दिया था आरबी 28/2026 उसका भी उन्होंने मेंशन किया है। साथ दोस्तों साइको के लिए भी 50-50% का वेटेज यहाँ पे कर दिया गया है। पहले सीबीटी का और साइको का 70-30 का रहता था, तो इस हिसाब से आपके आगामी जीडीसी के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें इस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। दोस्तों यह है आरबी 32/2024 जिसका हवाला देते हुए वैकेंसी जारी की जा रही है सभी डिवीजन लेवल पे, और एलडीसी कोटे की 50% कोटे की वैकेंसी लगभग सभी डिवीजन से यहाँ पे खाली रह गई थी, तो वहां पे सभी डिवीजनों से आपको ऐसी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो इसी लेटर का हवाला देते हुए सभी जगह से ऐसी वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। अभी हाल ही में दोस्तों लखनऊ के अलावा इससे पहले आपका जो है बिलासपुर डिवीजन से भी ऐसी वैकेंसी जारी की गई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों ये है आपका मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर की तरफ से आपका 17/8/2026 को जो इसी महीने ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और वही का सारा कुछ इसमें हवाला दिया गया है 32/2024 का, जो मैंने आपको बता दिया कि एलडीसी कोटे जो वैकेंसी खाली है उसको जीडीसी से भरो। और ये सिर्फ लोको पायलट के लिए यहाँ पे जारी की गई, और अच्छे खासे पदों पे यहाँ पे वैकेंसी है 326, और ये जोनल लेवल पे जो जीडीसी होने वाली है उससे पूरी तरीके से अलग होगी। इसमें आपका सिलेक्शन भी होगा, ये बिलासपुर की है, बिलासपुर डिवीजन की, तो बिलासपुर डिवीजन में आपको पोस्टिंग मिलेगी। जबकि जोनल लेवल पे जो जीडीसी आती है उसमें अगर एलपी में सिलेक्शन होता है तो आपका इस जोन के दूसरे डिवीजन में पोस्टिंग दी जा सकती है। तो इसमें और एक ही अच्छी बात हो जाती है, अच्छे खासे पद है 326, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी डिवीजनों से वो वैकेंसी खाली रही थी, तो सभी डिवीजनों से जल्द आपको ये पोस्टें देखने को मिलेगी लोको पायलट की। तो लोको पायलट रेलवे में बनना बहुत ही आसान है, अगर आपके पास में इससे के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो है, तो आपका लोको पायलट बनना बहुत ही आसान यहाँ पे हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस नोटिफिकेशन में एक चीज मेरे को अलग लगी, इसमें पुराना जो एग्जाम पैटर्न था उसी के आधार पे यहाँ दे रखा है कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपका एग्जाम लिया जाएगा, जबकि रेलवे की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम आपका होगा, ट्रेड के भी क्वेश्चन उसी के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो इसमें हो सकता है कॉलेजियम जारी करके इसको क्लेरिफिकेशन कर दे बाद में। देखिए पार्ट ए पार्ट बी में दे रखा है, तो अभी आपने देखा लखनऊ वाला, तो वो एकदम अपडेटेड था रेलवे की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। दोस्तों भी हाल ही में बिलासपुर डिवीजन ने एक लेटर जारी करके जानकारी दी थी कि ट्रैकमैन और ओची वाले साथी टीआरडी वाले साथी हैं उनको भी ओटी का भुगतान किया जाए और इसके रिगार्डिंग रजिस्टर भी ओपन कर लिया जाए। तो 18/8/2026 का अपडेट था, इस पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन दोस्तों एक और इज्जत नगर डिवीजन से भी ऐसी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे देखिए इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत गेटमैनों की ड्यूटी के क्रम में ओटी रजिस्टर के खोलने के संबंध में, तो यहाँ भी इज्जत नगर डिवीजन में भी यहाँ पे इंजीनियरिंग विभाग के गेटमैन वगैरह उनको ओटी देने का यहाँ पे जो है निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों एक तरह से बहुत अच्छी अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न एनडब्ल्यूआर से भी देखिए 24/4/2026 को, हालांकि जो आरटीआई का रिप्लाई थोड़ा पुराना है, लेकिन यहाँ भी ओटी के संबंध में काफी कुछ चीजें मांगी गई थी कि ओटी यहाँ पे इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को वगैरह दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक प्रति इन्होंने संलग्न की थी, हालांकि स्पष्ट नहीं किया कि हम ओटी आपको देंगे नहीं देंगे। एनडब्ल्यूआर के अंदर ये प्रति यहाँ पे संलग्न की थी, ओटी की क्या कुछ नियम रेगुलेशन है। तो देखिए धीरे धीरे अगर एक जगह से एक डिवीजन में चीजें लागू हो जाती है तो इनका हवाला देते हुए दूसरे डिवीजन से सभी कर्मचारी संगठन वगैरह इसकी डिमांड करके लागू करवा सकते हैं। तो ओटी का जो है यहाँ पे काम आप लोगों का हो गया है, धीरे धीरे सभी जगह से देखने को मिलेगा। दोस्तों भी हाल ही में कुछ जगह से आपने देखा था कि जीडीसी के अंतर्गत आपकी एलपी की भर्ती देखने को नहीं मिली थी, तो कुछ जगह तो ऐसी थी जहां पे एलपी के एग्जाम जीडीसी के माध्यम से भरवा लिए गए थे। लेकिन ये जो वैकेंसी आपकी डिवीजन लेवल वाली, ये पद आपको जरूर वहां से देखने को मिलेंगे हर डिवीजन से। और देखिए डिवीजन वाली जो वैकेंसी है वो 50% कोटे की वैकेंसी थी और यहाँ से अच्छे खासे पद थे। तो जीडीसी में जितने पद आपको मिलते हैं जोनल लेवल वाली में, उससे ज्यादा पद आपको जो है यहाँ पे डिवीजन लेवल वाले में मिलेंगे। तो ऐसे में आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। और ये थी दोस्तों जानकारी, आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। किसी भी टाइप का अगर डाउट्स है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।